हेलो एवरीवन। आज मैं आपकी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 17 टिफ़िन एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। टिफ़िन वर्ड नॉर्मली हम सबको ही पता है कि जिसमें हम खाना भर के बाहर ले जाते हैं या किसी को भेजते हैं, उस बर्तन को हम टिफ़िन कहते हैं। पर इस टिफ़िन पर प्रेमजी पटेल ने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी है। प्रेमजी पटेल का जन्म जो है वो 12 फरवरी 1955 में हुआ था। પ્રેમજી સોમાભાઈ પટેલ સાબરકાંઠા જિલ્લાના તલોદ તાલુકાના ખૈરોલના વતની છે। તેઓ કોલેજમાં અધ્યાપક તરીકે કાર્યરત છે। 53મી બારી, અમૃતવર્ષ, સ્પર્શમણી, અવેર, કીડીકથા તેમના લઘુકથા સંગ્રહો છે। 14 લોક, લોકજણસ, અમીલોક એમનું સંપાદિત લોક સાહિત્ય છે। મંકોડાની મુસાફરી, નવતર બાળ વાર્તાઓ તેમનું બાળ સાહિત્ય છે। ગુજરાતી જીવનકથાઓ, વિવેચના, રફ ગુજરાતી આત્મકથાઓ તેમના વિવેચન ગ્રંથો છે। આ લઘુકથામાં એક માર્મિક ઘટના વર્ણવવામાં આવી છે। નાના અને સાદા વાક્યોથી અમથીમાની પશુપ્રેમ અને પરોપકારની વૃત્તિનું આલેખન થયું છે। જમણવાર પ્રસંગે પ્રૌઢો માટે ટિફિન આવવાનું છે, છતાં અમથીમાં રોટલા ઘડતા દેખાય છે, તેથી લેખક અકળાય છે, પરંતુ અમથીમાં જુદી રીતે વિચારે છે। ગાય અને કૂતરે શું ખાશે? નવલકથાનો વળાંક ત્યાં છે કે છતે કુટુંબે એકલવાયુ જીવન જીવતા અમથીમાં માટે તો આ પશુઓ જ તેમના પોતિકા હતા, કુટુંબી હતા। એક જ પ્રસંગમાં મનુષ્યના સંબંધો સચોટ રીતે પ્રગટ થાય છે, તે આ लघुकथानी विशेषता है। इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर का नाम है अमथीमा, और अमथीमा के बाल बच्चे होने के बावजूद वो गांव में अकेली रह रही है, और इस एज में अकेलापन कितना चुभता है ये बात यहाँ पर दिखाई देती है। और साथ में ये भी दिखाई देता है कि इंसान के साथ कुछ सालों तक अगर जानवर रहते हैं तो वो जानवर उस इंसान के लिए उसके परिवार के समान हो जाते हैं, और उनके प्रति जो प्यार है वो भी परिवार के बंदों के प्यार जितना ही हो जाता है। यहाँ पर स्टोरी स्टार्ट हो रही है। टिफिन लई मांडवी में प्रवेशता साथ कर्यो। अमथीमा, ए अमथीमा, आय भाई, એમનો ધીમો અવાજ ડાબી તરફથી આવતો જણાયો। ત્યાં ગયો તો રોટલા ઘડવાનું ચાલે, ટપ ટપ ટપ। लेखक टिफ़िन लेकर अमथीमा को देने उनके घर गए हैं। गांव में शादी थी, और ये शादी में बुज़ुर्ग लोग दूर, पहले गांव में शादी होती थी तो कोई हॉल या बैंक्वेट हॉल रखा नहीं जाता था, खेतों में ही मंडप बनाकर वहाँ पर ही खाना पीना रहता था। तो बूढ़े बुज़ुर्ग लोग वहाँ पैदल चल के जा नहीं पाते, इसलिए गांव वालों ने ये सुविधा रखी थी कि किसी के भी घर शादी हो, बुज़ुर्ग जो हैं उनका खाना उनके घर टिफ़िन से पहुँचा दिया जाता। यहाँ भी किसी की शादी थी और उनके लिए टिफ़िन लेकर देने आए हैं लेखक। अमथीमा को आवाज़ दे रहे हैं। अमथीमा लेफ्ट साइड में से धीरे से बोलती है कि आओ भाई, और वहाँ जाकर लेखक ने क्या देखा कि अमथीमा रोटी बना रही है। आ डोशी तो खरा छे, कहीने गयो तो कि हूँ तमने जाते आवीने टिफिन जमणवानी गमे तेटली धमाल हशे, पण एक दिवस पूरता तो धुमाड़ाथी बचे, पण अमथीमा जेनुं नाम। लेखक को उन्हें रोटी बनाते हुए देखकर गुस्सा आया। मन में हुआ कि बोल के गया था अमथीमा को कि वहाँ पर चाहे मैरिज की, खाने की कितनी ही काम हो, कितनी ही दिक्कतें हो, पर फिर भी आपके लिए मैं टिफ़िन आपके घर पहुँचा दूँगा। इतना बोलने के बावजूद भी ये लेडी रोटी बना रही है। वो बोलने का मतलब क्या था उनका कि एक दिन टिफ़िन उनके वहाँ से आएगा तो इस बूढ़ी अम्मा को रोटी बनाने के लिए बैठना नहीं पड़ेगा, और चूल्हे के धुएं से वो एक दिन के लिए बच जाएगी, उनको रेस्ट मिल जाएगा। पर अमथीमा ने उनकी नहीं सुनी। मैं कहूँ खरूँ,
માજી કહ્યું તું તો ખરું કે ટિફિન. હા, તે સારું કર્યું. તો આ રોટલાનું મૈત્રું શું કામ? તેમણે મારી તરફ જોયું. હળવાશથી કહે, હું ધરાઈ જાઉં, પણ આ સામે બેઠી કાળવી અને ગોરવી હમણાં આવશે. એ બંનેને શું जवाब આપવાનો? आखिरकार लेखक से नहीं रहा गया. उन्होंने अम्थी माँ से कह ही दिया कि जब मैं बोल के गया था कि टिफ़िन देकर जाऊंगा तो अम्थी माँ ने बोला, अच्छा किया तू टिफ़िन लेकर आया, फिर रोटी क्यों बना रहे हो? तो अम्थी माँ ने आराम से जवाब दिया कि तू टिफ़िन लेकर आएगा वो मैं खा लूँगी, मैं धाप लूँगी, मैं सेटिस्फाई हो जाऊँगी, पर सामने ये काली और गोरी बैठी है. काली कुत्ती का नाम है और गोरवी जो है वो गाय का नाम है. वो अभी आएंगी तो उनको क्या जवाब दूंगी? और एनिमल्स का ये रहता है कि उनको फिक्स टाइम पर आप कुछ दिनों तक कुछ खाना देते हो तो वो उस टाइम पर आपको उन्हें ढूंढने नहीं जाना पड़ता. वो सामने चलकर आपके घर आ जाते हैं खाना मांगने के लिए. यहाँ भी अम्थी माँ कई सालों से ये काली कुत्ती और गोरी गाय को रोटी दे रही है, इसलिए उन्हें उनकी टेंशन थी कि मैं तो खाना खा लूँगी पर इन दोनों को क्या खिलाऊंगी, ये दोनों भूखी रह जाएगी. માજીનો ઇશારો ક્ષણિક વીત્યા બાદ સમજાયો કે કાળી કૂતરી અને ગોરી ગાયની વાત કરે છે. અટકીને આગળ કહે, બે જીવ નેહાકા નાખે તો મારું ખાધેલું. ડોશી જાણે પોતાના કુટુંબીજનોની વાત करता હોય એમ બોલ્યા. पहले तो लेखक को समझ में नहीं आया कि अम्थी माँ किसकी बात कर रहे हैं, पर बाद में उनकी समझ में आ गया कि ये कुत्ती और गाय की बात कर रहे हैं. फिर अम्थी माँ ने आगे कहा कि ये दोनों अगर मेरे घर फिक्स टाइम पे खाना खाने आते हैं और मैंने कुछ नहीं रखा है, उनको खिलाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, तो उनके दिल से मेरे लिए बद्दुआ निकलेगी और वो जो बद्दुआ निकलेगी उससे मेरा खाया हुआ भी हजम नहीं होगा. बुढ़ी अम्मा ने इस तरह से बात की जैसे वो अपने परिवार के किसी सदस्य के बारे में बात कर रही हो. यहाँ पता चलता है कि जो गोरी और काड़वी है वो उनके लिए सिर्फ कुत्ती और गाय नहीं है, पर उनके बच्चे हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं. और बूढ़ी अम्मा को ये बिल्कुल नहीं सुहाएगा कि वो खुद खा ले और वो दोनों भूखी रहे. इसके चलते उनका टिफ़िन आने के बावजूद भी उन्होंने उस दिन रोटी बनाने की मेहनत की गाय और कुत्ती के लिए.